भारत में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हमें वो चीज सस्ते दाम पर मिलेगी। इसके साथ ही एक बहुत बड़े स्केल पर रोजगार भी पैदा होता है। हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। निर्भर नहीं होना, इसे आप ऐसे समझिए, पूरी दुनिया फार्मा एपीआई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए चीन तो सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर अति निर्भरता के चलते हमेशा जूझती है। दुनिया भर में 40% तो भारत में 70% एपीआई अकेले चीन से आयात होता था, जिससे कि दवाएं बनती। वहीं पर दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान निर्यात करता है। और कोरोना काल में ऑटो सेक्टर को इसकी किल्लत के चलते भारी मार झेलनी पड़ी। महीनों तक गाड़ियां प्लांट्स में खड़ी रहीं और फिर ग्राहकों को डिलीवरी के लिए एक लंबा वेटिंग पीरियड दिया गया। मतलब कि आप कार खरीदते थे, लेकिन वो वेटिंग में बताई जा रही थी। कार खरीदने के कुछ समय बाद मिल रही थी और इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा था? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत ने $10 बिलियन की इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च कर दिया, ताकि भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाए जा सके और भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर ना के बराबर हो सके। भारत का तेजी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आंकड़े को छूने की दिशा में आगे बढ़ना किसी भी देश के लिए शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने में मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का बड़ा योगदान होता है। 1987 से 1988 तक भारत और चीन की जीडीपी कमोबेश बराबर थी, लेकिन तेज मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनकर चीन ने अगले 30 सालों में खुद पर दुनिया को निर्भर कर डाला और $18 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन अब ये वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट हो रही है और इसमें मोदी सरकार की योजनाएं तो हैं ही, साथ ही एक वजह यह भी है कि दुनिया खुद चाहती है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। भारत का भरोसे की गारंटी होना, कोरोना महामारी हो या रूस यूक्रेन युद्ध हो, भारत ने निष्पक्ष रहते हुए अपने हितों को बढ़ाया तो दूसरे देशों की मदद भी की। वैक्सीन मैत्री के जरिए भारत ने करीब 150 देशों तक करोड़ों कोरोना टीके समेत अन्य मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई। वहीं यूक्रेन जंग में युद्ध विराम के लिए भरकस कोशिशें भी की गई और इसके चलते दुनिया में भारत की छवि एक स्वतंत्र विदेश नीति वाले, शांति प्रिय और भरोसेमंद पार्टनर की बनी है, जिसके साथ तमाम देश खड़े होना चाहते हैं। हमारी न सिर्फ अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, बल्कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। हमारा PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स लगातार 50 से ऊपर बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। साथ ही उत्पादन लागत में भी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से वैश्विक स्तर का हो रहा है, ग्लोबल लेवल का हो रहा है। यानी कि एक बात सीधी और साफ है कि भारत हर मोर्चे पर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत अब बॉर्डर लेता नहीं, बल्कि ऑर्डर देता है। दुनिया में कहीं जंग हो तो दोनों तरफ से समर्थन मांगने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को फोन किया जाता है। वहीं दुनिया शांति स्थापित करवाने के लिए भी भारत से ही कहती है। दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चों पर भी भारत सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी एजेंसीज खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि दुनिया भारत की ओर आज से देख रही है। भारत दुनिया की कैपिटल बनने जा रही है। भारत दुनिया का अभिभावक, दुनिया का संरक्षक बनने जा रहा है। और जाहिर है कि यही है बढ़ते भारत और बदलते और उभरते भारत की तस्वीर।